नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबू शोभाराम कॉलेज में 2 दिन पूर्व एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट। कॉलेज परिसर में छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं कॉलेज प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। अलवर के एक निजी होटल में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। प्रतियोगिता में कुल 35 प्रतिभागी हुए शामिल। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की अनदेखी और अनुदान में की गई भारी कटौती। बागवानी करने वाले किसानों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मत्स्य विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मत्स्य विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय कुलपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 4 सूत्रीय मांगे में मुख्य रूप से बस का किराया माफ करने, लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था करना और कंप्यूटर लैब और विश्वविद्यालय स्टाफ के खराब व्यवहार से हुई असुविधाओं को लेकर कुलपति से मांग की गई। इसके साथ ही उन्हें 5 दिवस का समय देकर उनसे सभी मांगों को पूरा करने की बात रखी गई। ज्ञापन सौंपने वालों में विश्वविद्यालय के छात्र नेता कुशाल कश्यप, राकेश सैनी, अभिषेक कौशिक, भगत, सौरभ जांगीर, टीना यादव, संजना व समस्त छात्र शक्ति सम्मिलित रहे। होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रविशी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रविशी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। रविशी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। रविशी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में 13वीं युवा खेल स्पर्धा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ग की शांति इस वर्ग भी के संदेश के साथ शुरू हो रही है प्रतियोगिता 14 दिसंबर से 3 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 34 खेलों का महाकुंभ देखने को मिलेगा। आयोजन का दायित्व युवा खेल विकास समिति और क्रीड़ा भारती ने संभाला है। प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, योगासन, एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो सहित विभिन्न खेल अलग अलग स्थानों पर निर्धारित तिथियों में आयोजित होंगे। प्रतिभागियों को आयु वर्ग के अनुसार उपकनिष्ठ, कनिष्ठ और वरिष्ठ श्रेणियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। युवा खेल विकास समिति पिछले कई वर्षों से प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को पहचान दिलाने का कार्य कर रही है। समिति द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खिलाड़ी सम्मान, मुख्य खेल गुरु अवार्ड, उदयमान मृदुल पुरस्कार जैसे सम्मान भी प्रदान किए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों में नए उत्साह का संचार होता है। समिति के सचिव रजनीश जयमन ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ी पंजीकरण करा रहे हैं। आयोजन न सिर्फ खेलों को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं में अनुशासन, फिटनेस और समाज में सकारात्मकता का संदेश भी स्थापित करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 7वां दिवस चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में एक 13वां युवा खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उस 13वां युवा खेल सप्ताह में 34 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो विभिन्न खेल मैदानों पर। और पूरे राजस्थान प्रांत के जो हमारे जयपुर प्रांत लगता है उसके 14 जिले इसमें प्रतिभागी बनेंगे। इसमें लगभग 3-4 हजार खिलाड़ी प्रतिभागी बनते हैं, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म में 14 तारीख से शुरुआत करेंगे, उसका उद्घाटन रखेंगे और 4 जनवरी को समापन करेंगे। इस समापन करने 34 खेलों में जो एक खिलाड़ी बेस्ट प्लेयर जो निकलता है उसमें से हम 5 खिलाड़ी ऐसे लगते हैं जिनका हम पूरी साल भर खर्चा समिति वहन करती है और जो हमको राष्ट्रीय अंतर स्तर पर नाम रोशन कर सके। इसके साथ साथ हमें मत्स्य गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, मत्स्य खेल अवार्ड, मत्स्य खेल रत्न अवार्ड ऐसे अवार्ड भी हम सम्मान जिससे खिलाड़ियों का
कोचों का भी और पीटीआई का भी सम्मान हम रख सके, ऐसे हमने अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम भी रखे हुए हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट में स्केटिंग है, स्विमिंग है, जूडो है, सेपा टकरा है, कबड्डी है, आट्या पाटा है, शतरंज है, फेंसिंग तलवारबाजी है, बॉल बैडमिंटन है, आर्चरी है, वुशु है, कुश्ती है, बैडमिंटन है, एथलेटिक्स है, सॉफ्टबॉल है, टेबल टेनिस है, ताइक्वांडो है, बॉडी बिल्डिंग है, शूटिंग बॉल है, रस्सी कस्सी है, वॉलीबॉल है, खो खो है, हॉकी है, टेनिस क्रिकेट है, जिम्नास्टिक है, बॉक्सिंग है, योगा है, पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, रग्बी फुटबॉल है, कराटे है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल सहित 34 खेलों का इसमें आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेल मैदानों में आयोजित किया जा रहा है और अलवर जिले के ही खेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रतिभागी बने। हमारा ये प्रयास रहता है और ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य रहता है कि खिलाड़ी का खेल भावना बढ़े, इसका खेल के प्रति लोगों के प्रति भावना बढ़े और खेल के प्रति अच्छा निखार आ सके, अच्छा खिलाड़ी निकल सके, ऐसा मोटिवेशन के रूप में हम आयोजन करते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित बाबू सोमाराम कॉलेज में 2 दिन पूर्व एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी घटना के विरोध में आज बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज गेट के बाहर जुटे और धरने पर बैठकर प्रशासन व कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद छात्रों ने जाम खोला और धरना समाप्त कर दिया। छात्र मोहित चौधरी ने बताया कि 2 दिन पहले जो घटना हुई उसके विरोध में हम धरने पर बैठे थे। पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है, इसलिए हमने धरना खत्म किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कॉलेज प्रिंसिपल की भूमिका पर खड़ा हो गया है। जब मीडिया ने प्रिंसिपल अशोक आर्य से इस गंभीर मामले में प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह छात्रों का मामला है, मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा। प्रिंसिपल का यह बयान न केवल चौंकाने वाला है बल्कि कॉलेज प्रशासन की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। जहां एक और छात्र सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं कॉलेज प्रबंधन का इस तरह का जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर छात्रों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है। बाबू शोभाराम कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे ये सवाल फिलहाल अनुत्तरित हैं, लेकिन घटना ने व्यवस्था में मौजूद खामियों को बेनकाब जरूर कर दिया है। पेपर देने के लिए कॉलेज में आई थी तो उसके साथ कुछ मनचलों ने मारपीट की है, आईडी वाईडी मांगी थी, उसका केस जो है वो चल भी रहा है। और ऐसी ही घटना एडमिशन टाइम पे भी हुई थी जिसमें कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी केस हुआ था और हमने कॉलेज प्रशासन को भी नोटिस दिया था, वो ज्ञापन दिया था और थाने में भी, शिवाजी पार्क थाने में भी ज्ञापन दिया था। उसके बाद 5 दिन यहाँ पे गश्त पे पुलिस आई थी, उसके बाद कोई गश्त नहीं लगा। तो हमारी यही मांग थी कि लगातार यहाँ पे कॉलेज में पुलिस के 1-2 गश्त होते रहे। तो एसपी साहब ने आके अंगद जी नाम था ना उनका, वो अंगद जी ने आके यहाँ पे हमें आश्वासन दिया है कि लगातार यहाँ पे पुलिस का गश्त होता रहेगा। कॉलेज प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि गार्ड लगाएंगे और बिना आईडी कार्ड के किसी को अंदर एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि वो छात्र जो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से मीडिया में भी चर्चा में है, बीएसआर कॉलेज इन कारणों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की वजह से, तो उस चीज के लिए जो जिम्मेदार है वो भारी छात्र होते हैं। कहीं तक हमने देखा है संभावित 95% भारी छात्र ही ऐसी घटना करके यहाँ से जाते हैं। गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन ने कही है कि वो जो कार्रवाई है वो हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते, कुछ चीजें ऐसी होती है कि पब्लिकली बताई नहीं जाती। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के स्वरूप विलास होटल में आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्साह और जोश के साथ हुआ। प्रतियोगिता में कुल 35 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें यूथ, जूनियर और सीनियर वर्ग के बालक बालिकाएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि को सीओ सिटी अंगद शर्मा और अरावली बिहार थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने शिरकत की। दोनों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। कार्यक्रम के सेक्रेटरी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें प्लेटफॉर्म पर अवसर दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां भाग ले रहे खिलाड़ी आगे कोटा में 16 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे, अलवर का नाम रोशन करेंगे। प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक रहा। कोच और
आयोजन टीम ने खिलाड़ियों को तकनीकी मार्गदर्शन देते हुए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। आयोजन समिति का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मंच प्रदान करते हैं। अलवर में आयोजित ये वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता अपने आने वाले समय में जिले के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने में अहम साबित होगी। मैं अशोक कुमार शर्मा अलवर जिला वेट लिफ्टिंग संघ का सेक्रेटरी हूँ और आज 9/12/2025 को होटल स्वरूप वाला विलास पैलेस के अंदर में यूथ, जूनियर और सीनियर बालक बालिका और महिला एवं पुरुष ये जिला प्रतियोगिता करवाई जा रही है वेट लिफ्टिंग की। इस प्रतियोगिता में करीब 35 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के अंदर में जो बच्चों का चयन होगा वो बच्चे 16 से और 21 तारीख तक कोटा में जो राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर विजय मंदिर थाना क्षेत्र के जटियाना गांव में खाद बीज भंडार और ई मित्र से जुड़े एक व्यक्ति से लगभग 5.5 लाख रुपए की ठगी और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित रती मोहम्मद ने गांव के ही 9 युवकों पर साइबर ठगी, फर्जी पुलिसकर्मी बनना, धमकी देकर पैसे वसूलना और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार 18 फरवरी से आरोपी युवक दुकान पर आते जाते थे। पहले छोटी रकम उधार ली, वापस लौटाई और ब्याज भी दिया। इससे पीड़ित का विश्वास बन गया। इसके बाद आरोपियों ने लगभग 50,000 रुपये उधार लिए लेकिन वापस नहीं लौटाए। इसके बाद अलग अलग तरीकों से पैसे लौटा देंगे बोलकर कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए और रकम बढ़ाते गए। इसके बाद एक व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर पीड़ित से फोन पर बात की और पैसे जमा कराने का दबाव बनाया। पीड़ित ने डर के कारण बार बार पैसे डलवा दिए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी युवक उसे गुड़गांव के एक बार में लेकर गए जहां लड़कियों के साथ डांस कराते हुए उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया। बाद में आरोपियों ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर बार बार पैसे वसूलने शुरू कर दिए। इसके बाद एक अन्य युवक ने फर्जी पुलिसकर्मी शाहिद बनकर 45,000 रुपये की मांग की। पीड़ित ने अलग अलग ट्रांजैक्शन में निरंतर रकम ली गई और कुल मिलाकर करीब 5.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने बताया कि 10 नवंबर की सुबह वह डिप्रेशन में इतना दुखी हो गया कि पंखे से चुन्नी बांधकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं पीड़ित ने गांव के ताहिर, आदिल, बारिश, सैयाबू, साजिद, जुल्फेद, राहुल, तैयब और ताहिर पुत्र तैयब के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। विजय मंदिर थाना पुलिस ने 28 नवंबर को नामजद रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो भाई वहाँ ने फिर फोन करो, लोग पुलिस वाला पकड़ लो, ले इनसे बात कर ले। अब वो पुलिस वाला हाँ ना हाँ के कौन ना हाँ जने उनसे मिली भगती कोई की। तो भाई अब वो ब्लैकमेल करने लगा। अब मुझसे कह रहा है भाई तेरा व्हाट्सअप नंबर निकलो यहाँ पे और तू यहाँ से बात करे है चैट पे कोई फ़ोन पे का पैसा आने के बारे में और ऐसी बात है। कौन सा गांव में तेरा, मैंने गांव बताया, नाम बताया। नुक भाई तू ये तो पकड़ लियो और अब तो लाएंगे उठा के। मैंने उनसे कही भाई मेरा तो उधार पैसे ले रखा या नहीं और ऐसी बात है कम से कम 1.5 लाख रुपया तो ले चुको मेरे पैसों और 1,75,000 ले चुको और नुका दे दूँगा और व्हाट्सअप मैसेज करा। मुँह पता ना है भाई 2 नंबर काम करे काम करे। तो भाई वाने नुक हमने वहाँ से मतलब ना है, हम तेरे घर आ रहा तो उठा के लाएंगे भाई। फिर वहाँ ने खुद ने बात करी। जब वहाँ नु कही यार मैंने इनसे बात कर लिए 50-60 हज़ार रुपये मांग रहा तो ऐसे कर 40,000 50,000 रुपये डाल दे। मैंने कि भाई मैंने वालों सारा खाता पहले दिखा रखा, मेरे पे पैसा ना है। फिर वहाँ ने दोबारा फ़ोन करो भाई कहीं से भी लेके नहीं, बोलो पैसा डाल दे 40-50 हज़ार। भाई जब मेरे पे आप देखो कि यहाँ पे पैसा ना हाँ पहले भी ना हारी ना डालेंगे। फिर नु कहे नु यार तू 20 डाल दे, फिर नु कहे तू 10 डाल दे। मैंने और पे डल फिर भाई मैंने मुँह पे 10,000 और डलवाया। तो मैं इतना डिप्रेशन में आ कि कई बार बहन से सुसाइड करने का मन करे। मेरा पे 4 लाख रुपया मतलब ऐसे मैं एक मतलब ऐसे ही ले लिया, ठग लिया मुँह पैसों। और नु कहे कई बार जब लबा से लड़ाई करो तो मैं ये रुपया ना दो तो ले तो हो जा कर ले।
और पैसे निकालना तो और पैसे दे। अब वो पुलिस वाला है कि ना है। अब कई बार मेरे जैसे मैं आके कंप्लेंट कर दूँ, लेकिन मेरा पैसा डूबे। फिर ये बार मेरा पैसा निकल आया जब तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूँगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर राष्ट्रीय बागबानी मिशन के तहत बागबानी करने वाले किसानों को लगातार निराशा का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा मिशन की अनदेखी और अनुदान में की गई भारी कटौती का सीधा असर किसानों पर दिख रहा है। उद्यान विभाग के उप निदेशक KL मीणा के अनुसार 2 साल पहले विभाग को 1,20,000 वर्ग मीटर का लक्ष्य मिला था, लेकिन पिछले वर्ष इसे घटाकर मात्र 12,000 वर्ग मीटर कर दिया गया। इस बार लक्ष्य बढ़ाकर 90,000 वर्ग मीटर किया गया है, जिसमें से 45,000 वर्ग मीटर क्षेत्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन करने वालों को आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष 45,000 वर्ग मीटर का चयन इस महीने लॉटरी के जरिए किया जाएगा। सबसे बड़ा झटका किसानों को सब्सिडी घटने के रूप में लगा है। पहले SC, ST और लघु और सीमांत किसानों को 95% अनुदान मिलता था, लेकिन अब ये घटाकर 70% कर दिया गया है। वहीं सामान्य किसानों को मिलने वाली 70% सब्सिडी को कम कर 50% कर दिया गया है। इससे उनकी आर्थिक भार में और वृद्धि होगी। मीणा का कहना है कि पहले किसानों को इस योजना में जोड़ने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता था, लेकिन अब जब किसान जागरूक होकर आवेदन करने लगे हैं तो सरकार ही पीछे हटती दिख रही है। स्थिति यह है कि इस वर्ष केवल 36 किसानों को ही लाभ मिल सकेगा, जबकि 252 आवेदन कार्यालय को प्राप्त हो चुके हैं और ये किसान पिछले 3 वर्षों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले को 90,000 वर्ग मीटर के टारगेट मिले हैं, जिसमें से 45,000 वर्ग मीटर जो किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। बाकी जो 45,000 वर्ग मीटर किसानों को देना है वो बाई लॉटरी के द्वारा दिया जाएगा और जो लॉटरी की संभावना है दिसंबर महीने में ही है और पहले आओ पहले पाओ की हमने जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है, जिसमें 18 किसान को हमने लाभान्वित किया है, जिनकी हमने प्रशासनिक स्वीकृतियाँ भी जारी कर दी गई हैं और बाकी जो बाई लॉटरी का है तो हम इंतजार कर रहे हैं कब आयुक्तालय स्तर से लॉटरी की प्रक्रिया जारी की जाएगी। अनुदान कितना कम हुआ है? अनुदान पहले 95% 95% अनुदान था, अब लघु सीमांत ST SC तो उसको 70% है और सामान्य किसान को 50% है। तो आवेदन कितने आ चुके हैं अभी तक हमारे पास? आवेदन इस टाइम अब अभी तक मेरे पास में 252 के आवेदन राज किसान पर भी हैं, जिसमें से अब जो पहले पाओ पहले आओ उनको आवेदन को अलग कर दिया जाएगा। उसके जो बचे हैं उनको हम वाई लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। क्या लगता है कितने किसान लाभान्वित हो जाएंगे? इससे हमारे कुल 36 किसान लाभान्वित होने थे, अब इसमें से 18 किसान को हम लाभान्वित करने के योजना। 18 किसान लॉटरी में या पहले आओ? नहीं, 18 किसान तो लॉटरी में ही थे
और 18 किसान ही मतलब पहले आओ पहले पाओ में, टोटल 36 क्या किसान। लगता है पहले जो टारगेट आते थे उनसे कम हुआ है? हाँ, उनसे कुछ अनुदान की राशि कम हुई है और टारगेट भी पिछले साल के मुकाबले तो इस साल अच्छा है, पर जो विगत वर्षों में थे 2023-24 में हमारे पास में 1,20,000 वर्ग मीटर के लक्ष्य मिले थे। रुझान कितना बढ़ा है किसान? नहीं, किसानों का रुझान बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और किसान इसके प्रति मतलब काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, पर अभी कुछ टारगेट कम रहने की वजह से, कुछ सब्सिडी में रहने से उसे थोड़ा हमारा काम प्रभावित हुआ है। अब 10 किसानों में से 5 किसान ही मतलब इसकी सोचते हैं, क्योंकि इसमें फार्मर शेयर काफ़ी किसानों का बढ़ गया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अकबरपुर थाना क्षेत्र स्थानीय गांव सिरावास में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान दल्ला राम पुत्र गोविंदा राम के रूप में हुई है। परिवार के कुछ सदस्यों का दावा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि अन्य परिजन उसे संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जता रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य चिकित्सालय भिजवाया। थाने के हेड कांस्टेबल हजारी राम ने बताया कि परिजनों की ओर से मिली रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। मृतक दल्ला राम के 3 बच्चे हैं, जिनकी मौजूदगी में पुलिस आवश्यक बयान दर्ज कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के कारणों को स्पष्ट किया जा सके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई पारदर्शिता के साथ की जाएगी। आज सुबह थाने पर समय करीब 7 साढ़े 7 बजे के बीच में जो थाने पर सूचना आई थी कि सिरावास का निवासी, उसका नाम था दल्ला राम पुत्र श्री गोविंद राम जाति गुजर निवासी सिरावास, जिसकी उम्र करीब 60 साल है, जो संदिग्ध अवस्था में जो मौत होना बता रहे हैं, जिसकी लाश मोर्चरी GH अलवर में रखी हुई है। जिसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम आए तो गांव के लोग यहाँ के उपस्थित मिले, जिन्होंने बताया है कि कोई लोग तो कह रहा है कि हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हुई है, कोई कह रहा है किसी ने मारा है, लेकिन असली जानकारी तो पोस्टमार्टम के बाद में ही जानकारी मिल पाएगी। परिजन रिपोर्ट देंगे, जिस आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर यूथ कांग्रेस के प्रभारी व प्रदेश महासचिव नरेंद्र प्रताप गुर्जर ने सोमवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संकल्प अभियान हर घर तक को लेकर मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि SIR में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। राजस्थान में भी पूरी सूची बनने के बाद जब सामने आ जाएगा। पहले भी ब्राजील की मॉडल की तरह सवाई माधोपुर में भी एक व्यक्ति के 15 जगह वोट सामने आ चुके हैं, जिससे जाहिर है कि SIR के नाम पर विपक्ष की पार्टियों से जुड़े वोट हटाए जाएंगे, बाकी के जोड़ दिए जाएंगे। इस बात का विरोध है, जिसके लिए कांग्रेस राजस्थान में BLA के जरिए मॉनिटरिंग करने में लगी है। प्रभारी गुर्जर ने बताया कि हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता आमजन से मिलेंगे, पोस्टर के जरिए जनता के मुद्दों को सामने रखेंगे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर विमोचन भी किया, जिसमें जनता के मुद्दों का जिक्र है। प्रभारी ने बताया कि बीजेपी सरकार पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं को जानबूझकर बंद करने में लगी है। खुद के शासन में कानून नाम की चीज़ नहीं बची है, लेकिन जब हम जन जन तक बीजेपी की राज की विफलताओं को बताएंगे। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अलवर प्रभारी व प्रदेश महासचिव नरेंद्र प्रताप गुर्जर के साथ विष्णु यादव, सद्दाम हुसैन, राजेश मीणा, धर्मपाल यादव, इमरान, राकेश मीणा सहित काफ़ी युवा मौजूद थे। प्रत्येक यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो जिले स्तर पे विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्षों के साथ विधानसभा स्तर पे घर घर पहुंच के वार्ड, पंचायत, गली मोहल्लों सभी जगह पहुंच के युवाओं से जन संवाद करके, बुजुर्गों, महिलाओं से सभी से चर्चा करके उनकी जो कमियां हैं, पानी, बिजली, सड़क, ये SIR का जो मुद्दा, जो BLOs लगा करके ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, ये सभी काम इनको यूथ कांग्रेस का एक वॉलेंटियर कार्यकर्ता के रूप में जाकर के उनको अच्छे से हर चीज़ को, आज जो सरकार की नाकामियां हैं उनको 1 to 1 एक चीज़ को काउंट करके, और मतलब सरकार जो अपनी नाकामी को छिपाने के काम करती है उनको बहुत अच्छे से ब्रीफ करके, और सभी कार्यकर्ताओं को उनकी तरफ से कोई और भी समस्या होगी तो उसको भी नेशनल पटल पे मीडिया के माध्यम से आगे
उजागर करने का काम इसकी करेंगे। मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे आप? इसकी मॉनिटरिंग जिले के अंदर, मैं जिले का प्रभारी हूँ, जिला की पूरी कमेटी, जिला की पूरी कमेटी को एक एक विधानसभा के अंदर अपॉइंट कर रखा है, ताकि जैसे आपके अलवर जिला है, अलवर जिले में 6 विधानसभा आती हैं, 6 विधानसभाओं में जिले की टीम के लोगों को लगा के 2-2 लोगों को प्रत्येक विधानसभा के अंदर लगा के उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो लोग। मॉनिटरिंग में क्या रहेगा, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष प्लस में विधानसभा की जो कमेटी है, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, वो प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा करके और उसका डे टू डे का अपडेट। तो आज भी कांग्रेस चाहती है कि जो देश का नागरिक है उनके साथ किसी प्रकार का धोखा, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, और उस चीज के लिए राहुल गांधी हमेशा संघर्ष करते हैं, लड़ रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी उसी चीज के लिए लड़ रहा है। ब्राजील मॉडल, जिसके कितने जगह वोट बने थे, उसको बाकायदा राहुल गांधी जी ने मीडिया के साथियों की सहायता से और पूरे देश के पटल पे लेके आए वो लोग। ये क्या है, ब्राजील के मॉडल के वोट बन रहे हैं यहाँ। कितना बड़ा धोखा है ये, क्या क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों के डबल वोट है, सिंगल आ जाएगा, बढ़िया बात है। अजी तो हम भी चाहते हैं अगर डबल वोट है, सिंगल आ जाए, कोई बात नहीं है, बट एक मॉडल के जो भी ब्राजील के जिनकी नागरिकता नहीं है, यहाँ के नागरिक है, उनका तो वोट काटने का काम कर रहे हैं ये लोग। और जो उनके जो ब्राजील, मान लिया आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि ऐसा ही पूरे देश में एक उदाहरण उठा लाए आप राजस्थान का राजस्थान सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाल दिया। मैं आपको डिटेल सेंड करूंगा। सवाई माधोपुर के अंदर एक ही बंदे का 15 वोट, जो कि हमारी टीम है इस पे काम कर रही है। हाँ, आपके पास लिस्ट हो? बिल्कुल, हम लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, मेरे पास है वो लिस्ट। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर का एक हिस्ट्री शीटर जिसके शरीर पर एक पूरा हाथ नहीं और दूसरा हाथ है, जो भी आधा, और लूट करने में इतना माहिर कि अपने साथियों का सहयोग देने के लिए उसने लूट की 5 वारदातों को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके शरीर में आधा हाथ होने के बावजूद भी वह गाड़ी फर्राटे से चलाता है और लूट की वारदात के दौरान गाड़ी भी वही चलाता है। यह हिस्ट्री शीटर आज उस वक्त चर्चा में आया जब न्यायालय द्वारा संबंधित थाने में उसे 2 घंटे की सेवा करने का निर्देश देने के बाद वह थाने पहुंचा। उसे अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन वह कहता है कि अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो बाद में परेशानी का कारण बने। जेल में बंद बदमाश पंकज ने पैरोल लेने के लिए न्यायालय के सामने अपनी विकलांगता की बात रखी। जेल में उसकी दैनिक दिनचर्या काफ़ी प्रभावित हो रही थी। न्यायालय ने बदमाश को पैरोल तो दे दिया, लेकिन उसके साथ प्रत्येक सोमवार को अलवर के सदर थाने में 2 घंटे साफ सफाई करने का आदेश दिया है। यह बदमाश हाथों से पूरी तरह से विकलांग है। अलवर के सदर थाना के कटोरी वाला तिबारा निवासी पंकज उर्फ गोलू के खिलाफ लूटपाट के 5 मामले दर्ज है। ये सदर थाना का हिस्ट्री शीटर है। पंकज दोनों हाथों से विकलांग है। पुलिस पूछताछ में पंकज ने बताया कि 2.5 साल की उम्र में पंकज के ऊपर 11 kV का बिजली का तार गिर गया था, इसलिए उसके दोनों हाथ खराब हो गए थे और वह विकलांग हो गया था। दोस्ती के खातिर अपराध की दुनिया में उतरा, दोस्तों का साथ दिया, आज दोस्तों के साथ ही हूँ। इस थाने का हिस्ट्री शीटर है। विकलांग होने के बावजूद भी यह गाड़ी चलाकर लूट की वारदात को अंजाम देता था। के लिए में क्या हमारे थाने के एचएस हैं पंकज उर्फ गोलू, और इसके खिलाफ लूट के कई प्रकरण दर्ज हैं। न्यायालय ने इसको सजा सुनाई है। स्वच्छ भारत के तहत सप्ताह में 2 घंटे योगदान करेगा, श्रमदान करेगा। उसके तहत कैसे पकड़ में आया है, किस तरह वारदातों को अंजाम देता था? ये विकलांग है और गाड़ियों को बैठ करके वारदात करता है। कितनी अपने यहाँ अपने थाने का एचएस है? हाँ, थाने के एचएस कई खिलाफ प्रकरण दर्ज है इसके खिलाफ। अभी और इसके लिए कोई न्यायालय ने विचाराधीन कुछ कोई और आदेश दिए हैं? अभी और प्रकरण पेंडिंग होंगे न्यायालय के अंदर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई सड़क पर स्थित राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टैंड पर समाजसेवी वीरेंद्र दादिश ने अपनी माता श्रीमती प्रभा देवी की पुण्य स्मृति में यात्रियों को बैठने के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण करा, यात्रियों की सेवा में सौंप दिया। दादिश ने बताया कि प्रभु श्री राम की असीम कृपा से उनकी माता प्रभा देवी की पुण्य स्मृति में बांदीकुई रोड बस स्टैंड पर एक प्रतीक्षालय का निर्माण करने का सौभाग्य मिला है। इसका सभी ने लोकार्पण किया है। इससे पूर्व प्रतीक्षालय में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कस्बे के सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। मैं वीरेंद्र दादिश, हमारा राजगढ़ एक परिवार है और जीवन में परमात्मा कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्रभु श्री राम की अनुकंपा से मिला। राजगढ़ बस स्टैंड
बांदीपुर रोड पर जो स्थित है, यहाँ पर प्रतीक्षालय का अभाव था, तो मेरी इच्छा हुई कि मेरे माता पिता के नाम पर एक प्रतीक्षालय का निर्माण करूँ। और मैंने 1.5 महीने सतत प्रयास करके प्रतीक्षालय को हमने आज यह रूप दिया है। आज ये कंप्लीट हो गया है। आज यहाँ पे इसका उद्घाटन कर रहे हैं। राजगढ़ पूरा एक परिवार है। यह जनहितार्थ लोकार्पण आज हम लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ नगर पालिका राजगढ़ को, नगर पालिका राजगढ़ के चेयरमैन साहब को, वारिया जी को, और ईओ साहब श्रीमान खिजड़ साहब को, पूरा नगर पालिका स्टाफ को, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग देकर यह प्रतीक्षालय बनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं सभी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे के राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा कर्मचारियों के लंबे समय से टिके रहने के कारण राजगढ़ के चिकित्सालय मानो अखाड़ा बन गए हैं। ड्यूटी होने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं रहकर मुख्यालय छोड़ने के अलावा रोगियों से दुर्व्यवहार और आपस में खींचतान के साथ कुछ चिकित्सकों द्वारा मोटी कमीशन की दवाओं को लिखने के अलावा अस्पताल में मौजूद जाँच सुविधाओं को धता बताते हुए कमीशन के लालच में अमुक जगह जाँच और सोनोग्राफी कराने की सलाह देना आम हो गई है, जिसे रोगियों को सही उपचार नहीं मिलने के साथ उनकी और परिजनों की सरेआम मोटी जेब तराशी जा रही है। उधर मंगलवार को भी ड्यूटी को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने एक चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन देते हुए प्रभारी बीसीएमओ और उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया। अब अस्पताल की कौन सुध लेने आएगा? उनसे माफी मांगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए वो हमें आश्वासन दे। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो ठीक है, अन्यथा हम इस मामले को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सम्मान सबका होता है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे वो एक्सरे में हो, चाहे वो एलटी हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, या फिर वो आप चिकित्सक हो। सम्मान सबका है, सब एक समान है। अगर इस प्रकार आप अपने पद के मद में आकर एक सामान्य और छोटे कर्मचारियों से ऐसे पेश आओगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ध्यान रहे डॉक्टर श्री धर्म सिंह जी मीणा साहब। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।